बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद मियां। दुबई वीज़ा के लिए न्यू अपडेट्स हैं, आज यहीं पर बात करेंगे। यूएई के अंदर जितने भी विजिटर वीज़ा वाले जा रहे हैं उनके लिए नई पॉलिसी, ये कानून पहले से मौजूद था लेकिन अब इस पर सख्ती से अमल दरामद शुरू कर दिया गया है और ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया गया है कि जितने भी लोग दुबई में या यूएई के अंदर विजिटर वीज़ा पर आ रहे हैं उनको अपने साथ क्या क्या कैरी करना है। सबसे पहले जितने भी विजिटर वीज़ा पर यूएई में जा रहे हैं वो पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका से कहीं से भी यूएई के अंदर जा रहे हैं विजिट के लिए या घूमने फिरने के लिए, तो उनके लिए सबसे जो ज़रूरी 3 चीज़ें अनाउंस कर दी गई हैं उसमें आपके साथ एक न्यूज़ में शेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ देख भी सकते हैं। सबसे पहले उनके पास 3000 दरहम कैश की सूरत में हो या उनके पास उनके अकाउंट में मौजूद हो, ये कम से कम अमाउंट है जो आपको अपने साथ लेके जानी है। इसके बाद आपके पास प्रूफ होना चाहिए स्टे का, स्टे प्रूफ होना चाहिए आपके पास कि आप कहाँ स्टे करेंगे। स्टे करने के लिए 2 किस्म के प्रूफ होते हैं, या तो आप होटल बुक करते हैं booking.com पे जाके या किसी दूसरी वेबसाइट पे जाके अपने लिए एक होटल बुक करते हैं और वो बुकिंग साथ लेके जाते हैं। तो इसमें क्या क्या मसाइल आते हैं वो बाद में डिस्कस करता हूँ। दूसरा ये है कि आप किसी अजीज़ के पास जाते हैं, कज़न है आपका, भाई है आपका, बाप वहाँ रहता है, आप उसके पास जाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पासपोर्ट की कॉपी आपके पास मौजूद हो, उसके एमएस आईडी की कॉपी मौजूद हो, उसका फ़ोन नंबर आपके पास मौजूद हो और साथ जो उसकी अकोमोडेशन है उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है जो उसके नाम पर हो वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आपके पास प्रूफ नहीं है स्टे का या आप जो प्रूफ देते हैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे तो वो उनसे रब्ता करते हैं तो उसके पास भी कोई प्रॉपर रहने का बंदोबस्त नहीं है तो आपको वापसी रिपोर्ट किया जा सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं जो होटल बुकिंग का प्रूफ देते हैं। तो समटाइम ऐसा होता है कि आप 1 महीने की बुकिंग कर लेते हैं booking.com पे जाके या किसी दूसरी वेबसाइट पे जाके कोई भी होटल बुक कर लेते हैं और उसकी मोड ऑफ पेमेंट होता है वो होता है कैश ऑन काउंटर, ठीक है। तो उसके ऊपर आपकी पूरी पेमेंट लिखी होती है। जब आप 1 महीने का होटल बुक कर लेते हैं तो वहाँ आपकी जो कैश पेमेंट जो आपने सबमिट करनी होती है वो आ रही होती है 4000 या 5000 या 6000 दरअसल। तो आपके पास 3000 दरहम है तो इस सूरत में भी आपको वापस कर दिया जाएगा क्योंकि वो समझते हैं कि अगर आपके पास होटल में पूरी पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं हैं तो जाहिर है इसके अलावा आपने खाना भी खाना है, ट्रैवल भी करना है, तो इसके अखराजात कहाँ से आप अफोर्ड करेंगे। तो जब भी आप होटल बुक करें अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सस्ता होटल कर लें या अपार्टमेंट में शेयर अकोमोडेशन वगैरह जो आप सेलेक्ट करें। आपकी अमाउंट कम से कम 2500-2000 इसके अराउंड आनी चाहिए और इसके अलावा आपके पास 2000 दरम जो है ना आपके पास होना चाहिए बाकी अखराजात के लिए। तो तीसरी ये है कि आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होना चाहिए सेम एयरलाइन का, मतलब आप जिस एयरलाइन पे यूएई जा रहे हैं वापसी का भी उसी एयरलाइन पे टिकट हो और वापसी कंफर्म टिकट हो। आपके पास डमी टिकट नहीं होना चाहिए, एक ही पीएनआर पे सेम एयरलाइन पे आपके पास टिकट होना चाहिए। इसके साथ में आपको ये दूसरी खबर जो है वो इंडिया के हवाले से बता देता हूँ। इंडिया में बहुत ज़्यादा लोगों को एयरपोर्ट पर ये रोक लिया गया, उनको वहाँ से बोर्डिंग करने ही नहीं दी गई, उनको ट्रेवल ही नहीं करने दिया गया क्योंकि उनके पास कन्फर्म रिटर्न टिकट नहीं थे। तो अगर आपको कोई एजेंट कहता है कि आप डमी टिकट बना के चले जाएं आप वहां से एग्जिट कर जाएंगे, इस तरह की गलती ना कीजिएगा क्योंकि आजकल विजिट वीज़ा बड़ी मुश्किल से निकल रहा है, बहुत ज़्यादा वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एजेंसीज ने काम रोका हुआ है, वो वीज़े सबमिट ही नहीं कर रहे क्योंकि पहले वीज़े अगर कोई एजेंसी 100 वीज़ा सबमिट करती थी तो उसमें 3, 4, 5 तक रिजेक्ट होते थे, 95% वीज़े निकल आते थे। तो आजकल तकरीबन 60% वीज़े निकल रहे हैं,
40% वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। तो कुछ मेरे दोस्त मेरी बात हुई, उन्होंने वीज़ा सबमिट करना ही रोका हुआ है क्योंकि वीज़े रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आती है। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल कीजिए। ये तमाम कंट्रीज़ के साथ इशूज़ हैं। जितने भी लोग यूएई के अंदर जा रहे हैं उनके पास पैसे नहीं होते, उनके पास रहने सहने के कोई प्रॉपर इंतज़ामात नहीं होते, वो वहाँ जाके मसाइल का शिकार होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ यूएई ने ये सख्ती से इस पे अमल करना शुरू कर दिया है। इन तीनों चीज़ों में अगर आपके पास एक भी चीज़ नहीं है तो आपको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जो आपके इर्द गिर्द दोस्त वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो उनके साथ ये चीज़ें लाजमी शेयर करें ताकि उनको फ़ायदा हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।